गांव का नाम था शीतलपुर, जो चारों ओर घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन एक बात थी जो गांव के लोगों को हमेशा डराती थी: चुड़ैल की कहानी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम था लाजवंती। लाजवंती अपनी जवानी में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे एक गांव वाले ने धोखा दिया और मार दिया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह एक चुड़ैल बन गई। लाजवंती चुड़ैल बनकर गांव वालों को डराने लगी। उसकी कहानियां सुनकर बच्चे डर से कांपने लगते थे। कोई भी रात में अकेला बाहर नहीं निकलता था, खासकर उस बरगद के पेड़ के पास। एक बार गांव में एक नया परिवार आया। उनका नाम था मिश्रा परिवार। इस परिवार में सुरेश और कविता अपने दो बच्चों रोहन और मीना के साथ रहते थे। वे शहर से आए थे और इन कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। रोहन और मीना बहुत शरारती थे। एक दिन वे खेलते खेलते जंगल में बहुत अंदर चले गए। जब शाम होने लगी तो वे रास्ता भटक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्हें दूर एक बरगद का पेड़ दिखा। गांव के लोग बताते थे कि उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है, लेकिन बच्चों को ये बात याद नहीं थी। वे पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी। उसके बाल सफ़ेद थे और उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। वह कुछ गुनगुना रही थी। बच्चों ने सोचा कि यह कोई गांव की ही दादी माँ होगी। मीना ने हिम्मत करके पूछा, दादी माँ, क्या आप हमें घर का रास्ता बता सकती हैं? उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। बच्चे भूखे थे, इसलिए वे बैठ गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें स्वादिष्ट फल और रोटियां दीं। वे खुशी खुशी खाने लगे। खाते खाते रोहन ने पूछा, दादी माँ, आपका नाम क्या है? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। मेरा नाम लाजवंती है। यह सुनकर रोहन और मीना डर गए। उन्हें याद आया कि यही तो चुड़ैल का नाम था। वे डर के मारे खड़े हो गए और भागने लगे, लेकिन लाजवंती ने उन्हें रोक लिया। लाजवंती ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं वैसी नहीं हूँ जैसी लोग मुझे समझते हैं। रोहन ने डरते हुए पूछा। तो आप चुड़ैल हैं? लाजवंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे उस आदमी ने धोखा दिया था जिसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। गांव वालों ने मुझे बदनाम किया और मुझे मार दिया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं इसी पेड़ पर रहने लगी। लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप बच्चों को खा जाती हैं। मीना ने पूछा। मैं तो बच्चों से प्यार करती हूँ। मैं बस यह चाहती हूँ कि लोग मुझे एक चुड़ैल न माने। अगले दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। सभी गांव वाले वहां पहुंचे। तभी अचानक गांव की नदी में बाढ़ आ गई। लोग डर गए, लेकिन तभी लाजवंती वहां आई। उसने अपनी जादुई शक्ति से नदी के पानी को शांत किया और लोगों की जान बचाई। गांव वाले ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने समझा कि लाजवंती चुड़ैल नहीं, बल्कि एक अच्छी आत्मा है। उन्होंने लाजवंती से माफी मांगी और उसे गांव में रहने के लिए कहा। लेकिन लाजवंती ने कहा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर लाजवंती एक सफ़ेद रोशनी में बदल गई और आसमान में उड़ गई। गांव वालों ने उसे अलविदा कहा। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस बरगद के पेड़ को लाजवंती का पेड़ कहना शुरू कर दिया। और हर साल गांव में एक लाजवंती का मेला लगता है, जहां लोग उस चुड़ैल को याद करते हैं जिसने उनकी जान बचाई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को भी उसकी बाहरी दिखावट या पुरानी कहानियों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। कई बार जिसे हम बुरा समझते हैं, वह असल में एक अच्छी आत्मा होती है।